मामा जान के गुलाम हैं, बाबा जान के गुलाम हैं, गौस पाक के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह दौरान तकरीर कोई उठेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अम्मा बाद। वो देखो लड़का उठ के जा रहा, देखिए अभी वादा किया था। अरे उधर क्या है भाई, इधर देख। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने एक मुकम्मल आयत करीमा का एक जुज टुकड़ा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आज मेरी तकरीर का उन्वान है माँ का मकाम, माँ की फजीलत। खामोश, सही से बैठ, अदब से बैठो। सलीमुद्दीन बाबू, आज मेरी तकरीर का उन्वान है माँ का मकाम। किसका मकाम? बोलो किसका मकाम? झांपड़ा वाले बोलो किसका मकाम? माँ का मकाम। क्योंकि इस जलसा जो करा रहे हैं नासिर की माँ, नासिर की माँ, मेराज की माँ, जिनका नाम मोहतरमा नसीबा बीबी है। तो आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान भी माँ रखा है। माँ का मकाम, माँ की फजीलत, माँ की शान, माँ की आन, माँ की बान क्या है। मेराज बाबू मदरसा में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो बोलो? मदरसा में पढ़ते हो। इनके एक बेटे हाफिज कुरान जनाब मेराज, ये मदरसा में पढ़ते हैं। इनके बड़े भाई जिनका नाम नासिर है वो घर में रहते हैं। एक माँ अपने बेटों की अच्छी तरबियत के लिए कोई और काम ना करके उलमा और शोरा को मदऊ करके नबी की नात सुना रही है। किसकी नात सुना रही है? नबी की नात। तो इसीलिए मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान माँ का मकाम, और मैंने माँ की फजीलत के ताल्लुक से एक आयत करीमा नहीं बल्कि 5 आयतों को इकट्ठा किया है। कितनी आयतों को? 5 आयतों को मैंने इकट्ठा किया है। और 3 दिन से रात रात भर चक्कर 30 हदीसों को मैंने अखज़ किया है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, इब्ने माजा, दाऊद शरीफ और दिगर कुतुबे अहादिस का मुताला कर करके तफसीर की किताब, तफसीर तबरी, तफसीर खाजिन, तफसीर बगवी और दिगर तफासिर को मुताला करने के बाद मैंने जो आयत करीमा के तहत में हदीसों को इकट्ठा किया है वो 30 हदीसों को मैंने इकट्ठा किया है। आज गुलाम सरवर नेमती ने अगर मुझे मौका दिया, शान अली कियावी ने अगर मुझे मौका दिया, जनाब बरेली शरीफ से आने वाला वो शायर हजरत
तस्लीम रजा नूरी, अगर उन्होंने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल खिल उठेगा। इंशाअल्लाह मैं माँ की शान बयान करूंगा, माँ की फजीलत बयान करूंगा। नसीमी वर्ल्ड चैनल के मालिक जनाब शोएब बाबू भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बहुत तकरीर को जो है अपने चैनल में डाला होगा, लेकिन आज माँ की जो शान मैं बयान करूंगा, एक एक हदीस को आप उस चैनल में बयान करना और उस चैनल में डालना। आइए माँ की शान बयान करने से पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आइए अपने आका व मौला अल्लाह का प्यारा, बेसहारों का सहारा, ताजदारे अंबिया, साकिबे अर्दो समा, जहालतों का दूर करने वाला, हबीबे खुदा, खैरुल वरा, ज़ख़ीरा-ए कायनात, दुखों का मिटाने वाला, ज़ख़ीरा-ए कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, ज़मीनो आसमान का महबरे पैकर, सरवरे कौनैन, शाहे दो जहां, सादिको अमीन, ज़ामीने जन्नत, ताहा की सीरत वाला, जुल्मतों को मिटाने वाला, इबादतों का तरीका बतलाने वाला, गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला, फिक्रे तमन्नाए कायनात, कासिमे नेमत, कासिमे कौसर, कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी, लुत्फ़ो इनायत का पैकर, मुज़म्मिलो मुतस्सिर की चादर वाला, नूरानी जुल्फ़ वाला, वजह तख्लीक़े कायनात, यसरब को कयामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला, यानी नबीयुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व शरीफ का नजराना इस शान से पढ़ेंगे, इस शौकत से पढ़ेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद इस तरह भेजेंगे जिस तरह भेजने का हक है। जिस अंदाज से पढ़ेंगे उस अंदाज से पढ़ेंगे जिस अंदाज से पढ़ने का हक है। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके आला मर्तबा को देखकर, जिनके आला मकाम को देखकर, जिनके आला वक़ार को देखकर बरेली का रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, मीठे रजा, सोने रजा, आलिम रजा, मुतब्बिर रजा, मुफक्किर रजा, मुफ्ती रजा, मुजद्दिद रजा, वली रजा, गौस रजा, कुतुब रजा, अब्दाल रजा, यानी इमाम अहमद रजा खान अपने आका की शान बयान करते हैं कि सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनकी महबूबियत को देखकर बरेली का ताजदार, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, यानी इमाम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके तलवे को देखकर, तलवे के धोवन को देखकर बरेली का इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत कलम से कहता है, लिख जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, क्या बात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जोर से बोलो, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनकी अता को देखकर, जिनके जूद को देखकर, जिनके सखा को देखकर बरेली का ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत कलम से कहता है, लिख कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके माथे को देखकर, माथे के चमक को देखकर बरेली का ताजदार यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहता है, लिख जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके लबहाए मुबारक को देखकर बरेली का इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत कलम से कहता है, लिख
पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके कान को देखकर, कान की समाअत को देखकर बरेली का इमाम कलम से कहता है लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके खानदान को देखकर, खानदान के बच्चे बच्चे को देखकर, खानदान के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, मुस्तफ़ा की रजा, अबू बकर की रजा, अली की रजा, उमर की रजा, उस्मान की रजा, हसन की रजा, हुसैन की रजा, ज़ैनुल आबिदीन की रजा, इमाम बाकर की रजा, इमाम जाफर की रजा, इमाम कासिम की रजा, इमाम रजा की रजा, इमाम ज़ैद की रजा, गौस की रजा, खाजा की रजा, तमाम औलिया की रजा, तमाम अक्ताब की रजा, तमाम अगियास की रजा, तमाम उलमा की रजा, तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत की रजा, यानी इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक को देखकर, जिनके नूर की दमक को देखकर आला हजरत कलम से कहते हैं लिख कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऐ आला हजरत, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, आपका शेर ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या आला हजरत, या सैयदी सरकार, जरा हमें बता तो दे कि सब चमक पाते हैं मुस्तफ़ा के नूर से, आखिर वो सब कौन है जो सरकार के नूर से चमक रहे हैं? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ओ अब्दुल रकीब, तुमने जाना नहीं, नबी की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझको अपने नूर से पैदा किया और मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया है। तो इससे पता क्या चला कि मुस्तफ़ा के नूर से आदम भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से शीश भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से दानियाल भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से सुलेमान भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से नूह भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से इब्राहिम भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से इस्माइल भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से इस्माइल भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से याकूब भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से इसहाक भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से यूसुफ भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से जिब्राइल भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से इसराफिल भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से इस्राइल भी चमक रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर से मिकाइल भी चमक रहे हैं। और आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा के नूर से अबू बकर चमके, मुस्तफ़ा के नूर से उमर चमके, मुस्तफ़ा के नूर से उस्मान चमके, मुस्तफ़ा के नूर से मौला अली चमके, मुस्तफ़ा के नूर से हसन चमके, मुस्तफ़ा के नूर से हुसैन चमके, मुस्तफ़ा के नूर से तमाम सादत किराम चमके, मुस्तफ़ा के नूर से तमाम सहाबा चमके। और आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा के नूर से पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला, शहंशाह बगदाद यानी बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी चमके, मुस्तफ़ा के नूर से ख्वाजा गरीब नवाज चमके, मुस्तफ़ा के नूर से आला हजरत चमके। और आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा के नूर से भद्रक का राजा, भद्रक का सुल्तान यानी हम सब का पीर सैयद नसीब अख्तर कादरी चमके, बाबा जान चमके, मामा जान चमके। और झापड़ा का सुन्नी मुसलमान मुस्तफ़ा के नूर से चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, नबी का खानदान, औलादे गौसे आज़म। नबी के नूर से तमाम कायनात चमक रही है। बोलो नबी के नूर से। ए टोपी वाले, ए भाई टोपी वाले कहां जा रहा है? इन लोगों की यही आदत है, बैठेंगे ठीक तकरीर के वक्त में भाग जाएंगे। हमने तो तुम्हारे टाइम में उठा नहीं। अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। नासिर बाबू, अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। नहीं है ऐसी वैसी कोई महफिल, ये बज़्मे मिलादे मुस्तफ़ा है। यहां जब आप आएंगे तो चंद हदीस सुनेंगे, आपका दिल रोशन होगा, आपका दिल मुनव्वर होगा। अरे कुछ सुनो या ना सुनो, आलिम दिन का चेहरा देखना
ये भी तो सवाब है। ये मेहमान रसूल मदरसा के बच्चे बैठे, किस मदरसा में पढ़ते हो? अबे बोलना मदरसा है ना, इशारा क्या करा, क्या मदरसा नाम, कहां पर? गाजी मिल्लत मदरसा। ये देखिए मदरसा गाजी मिल्लत अड़िया सोरो साहसपुरा से आए हैं। मदरसा के बच्चे मेहमान रसूल हैं, इनको भी देखना सवाब है। लिहाजा मैं अब भी गुजारिश करता हूं, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, मैं तकरीर बंद कर देता हूं, आप लोग जिसको जाना है वो चला जाए, क्योंकि मैं आज हक बात बयान करने के लिए आया हूं। हजरत मोहतरम, आइए हम सब मिलकर बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते हैं। पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये देखें हमारे कादरियां की शान आन बान, नकीबे अहले सुन्नत अबू अमानत कारी गुलाम सरवर साहब किबला नेमती जीदा मजदहू ने बड़े ही मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ इस जलसा को तकरीबन 4-5 साल से चला रहे हैं। हमारी माँ नासिर की माँ ने, मोहतरमा नासिबा, नसीबा क्या नाम है, मोहतरमा नसीमा बीबी ने पूरे जलसा की जिम्मेदारी गुलाम सरवर और उनके बड़े बेटे नासिर को दे दिया है। अब 4 साल 5 साल से लोग चला रहा है, लेकिन हमारे चचा अलाउद्दीन, आपका नाम क्या है, उन्होंने मुझे 3 साल से कहा और उनके बड़े दामाद छोटे मजले दामाद ने मुझे 3 साल से कहा, मौलाना साहब आपको चलना है, मौलाना साहब आपको चलना है, लेकिन वक्त ना मिलने की वजह से मैं आ नहीं सकता था। इस साल जब कारी साहब ने मुझे दावत दी तो मैंने ये कह दिया इंशाअल्लाह ताला जितना भी काम होगा मैं छोड़कर झापड़ा जाऊंगा मैं, क्योंकि झापड़ा में सब बड़े सरकार के चाहने वाले हैं, सब छोटे सरकार के चाहने वाले हैं, सब मुजाहिदे मिल्लत के चाहने वाले हैं, सब गौसे आजम के चाहने वाले हैं, सब सैयदना पाक के चाहने वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। सुन लो, हम ओ नसीमी जमात हैं जो किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं। हम ओ नसीमी जमात हैं जो सब पीर को मानते हैं, सब वली को मानते हैं, सब खाजा को मानते हैं, सब सिलसिला को मानते हैं, और जो भी अहले सुन्नत वल जमात का है हम तो उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं। क्योंकि हमारा पीर को रास्ता दिखाया है। हमारा पीर से मुराद बड़े सरकार, कौन, जोर से बोलो, बोलो हमारा पीर अल्लाह का वली है, जोर से बोलो हमारा पीर अल्लाह का, जोर से बोलो हमारे पीर अल्लाह का वली है। हमारे पीर ने जो रास्ता दिखाया है, जिस रास्ता पर चलाया है, वो रास्ता गुरूर का नहीं है, वो रास्ता तकब्बुर का नहीं है, वो रास्ता घमंड का नहीं है। हमारे पीर ने जो मसलक पर चलाया, जो रास्ता पर चलाया, वो रास्ता सब्र का है, कनात का है, मोहब्बत का है, इश्क का है, प्यार का है। जिस रास्ते पर चलाया वो रास्ता मसलके अहले बैत, मसलके आला हजरत है। अबे वो तुम्हारा कोई मसलक होगा जिस पर गुरूर भी है, जिस पर घमंड भी है, जिस पर खींचातानी भी है, वो तुम्हारा मसलक होगा। हमारा मसलक ये नहीं है कि हर एक पर फतवा लगाते रहेंगे। घर में बेटा फांसी का दाढ़ी काटता है, एक पीर साहब है जिसका बेटा सेविंग करता है। एक बार जब वो सैलून जाता है तो एक कटिंग का 100 रुपया देता है। पीर साहब की उंगली बेटे की तरफ नहीं उठ रही है, पीर साहब की उंगली किसी और पीर साहब के ऊपर उठ रही है। क्यों? अगर उस पर उंगली उठाएगा तो अपनी दुकान चमकाएगा। हमारा मसलक के आला हजरत है, मसलक के अहले सुन्नत है, और आला हजरत का मसलक वही है जो सैयदना पाक का मसलक था। आला हजरत का मसलक वही है जो गौसे पाक का मसलक था। आला हजरत का मसलक वही है जो ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक था। आला हजरत का मसलक वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक था। आला हजरत का मसलक वही है जो सहाबा का मसलक था।
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने झापड़ा, नारे तकबीर। सलीम बाबू, साबिर भाई, सरकार जी की खानका कौन कौन लोग गए हैं, जरा उठा दो हाथ। सिर्फ गए हो या कुछ पाए भी हो? बोलो, सरकार जी की खानका सिर्फ गए हो या कुछ पाए भी हो? ऐ झापड़ा वाले, ऐ खड़ीपाई वाले, ऐ चांदीपुर वाले, ऐ मिर्जापुर वाले, ऐ कादरिया वाले, ऐ बालेश्वर वाले, जरा सच बताओ, कसम से सच बताओ, पाए हो या सिर्फ जाके वापस आ गए हो? पाए हैं ना? मामा ने कितना दिया है, बाबा ने कितना दिया है। अरे वो तो दाता था, वो तो आका था, वो तो मौला था, वो तो ऐसा दयालु था, वो तो ऐसा दाता था कि वो यानी बड़े सरकार छोटे सरकार अपने दर से कुछ नहीं देते थे। अरे जो भी देते थे गौसे पाक का सदका देते थे। अच्छा, बड़े सरकार हमेशा गौस पाक करते थे ना? बोलो ना, गौस पाक करते थे ना? खड़ी पाई कितना बार आए हैं? जोर से बोलो झापड़ा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस जगह पे रहते थे? कभी आना हुआ तो उनके घर जाऊंगा। जिस खट पर बड़े सरकार बैठते थे, बंदा उस खट का बोसा लेना चाहता है। मैं खड़ी पाई एक बार नहीं बल्कि कई बार गया। बड़े सरकार जिस चारपाई पर बैठते थे, उस चारपाई का मैंने बोसा लिया है, क्योंकि वो अल्लाह का वली था। और बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमत और रिजवान ने जो कुछ भी दिया है, सैयदना का सदका दिया है, गौस का सदका दिया है, अली का सदका दिया है, हसन का सदका दिया है, हुसैन का सदका दिया है, मोहम्मद मुस्तफा का सदका दिया है। जब बाहयात थे, जिंदा थे बाबा, तब भी देते थे। आज जब जमीन के अंदर लेटे हैं तो फिर भी दे रहे हैं। कोई मायूस लौटता, बोलो कोई खाली लौटता। किस शान का वो दरबार है, क्या शान वाली खानका है। उसी खानका को नजर पे रखिए। चंद अशार समाप्त फरमा लें। और मैंने जो कहने की कोशिश की है उस पर गौर करिएगा। ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जो मैं कहने जा रहा हूं उससे पहले सच मत बोलो, पहले सुनो उसके बाद में बोलो। सुन्नी होश में आ, सुन्नी होश में आ, जोश से काम मत ले, होश में आ। अभी शान अली गया, अभी तुमसे कुछ वादा करा रहे थे। मैं दिल बहुत खुश हो रहा था कि आज के जलसे में बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे। नात शरीफ तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन जो पैगाम दे रहे थे, तौबा जो करवा रहे थे गुटखा के ताल्लुक से, अफयून के ताल्लुक से, हेरोइन के ताल्लुक से, गांजा के ताल्लुक से। ऐ झापड़ा का सुन्नी नौजवान, अगर एक भी अगर सिद्ध दिल से अगर तू तौबा कर लेगा ना, आज का जलसा कामयाब है। हमें मालूम है ये हमारा इलाका है। हर इलाके में चर्स, हर इलाके में गांजा, हर इलाके में अफयून, हर इलाके में बीमारी फैलती हुई चली जा रही है। अरे गुटखा और सिगरेट तो छोड़ो शान भाई, लोग तो अब नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब अफयून वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नौजवान। उन्होंने जो वादा करवाया है उस वादे पर कायम रहना। इंशाअल्लाह ताला वो तो नहीं सही, उनका पीर कल क़यामत के दिन में शफाअत करके तुम्हें जन्नत लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तौबा करना बहुत जरूरी है, तौबा करना। तो आए, इजाजत दे चंद अशआर पेश कर दूं। बड़े सरकार की खानका गए हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं, जरा सुनिए। आखिरी में यही रहेगा, सरकार जी की खानका। क्या है सरकार जी की? इसको याद रखना और पढ़ना है। कारी गुलाम सरवर साहब किबला तवज्जो दें। बरकत का आफताब है, बरकत का, किसका? बरकत का आफताब है सरकार जी की खानका। गलत बोला हूं? बरकत का आफताब है सरकार जी की खानका। हिकमत का माहताब है सरकार जी की खानका।
उड़ीसा में इंतखाब है सरकार जी की खानका। पूरे उड़ीसा में ऐसी खानका है, बोलो ना, ऐसी खानका है, ऐसा गुंबद है, वो मिनारा है, वो इलाका है, वो तीन तीन गेट है, वो गुलशने बगदाद है। अबे हमारा पीर तो असली सैयद है, हमारा पीर तो असली औलादे गौसे आजम है। अभी मैं नसबनामा में पेश करूंगा। ओ झांपड़ा वालों, ओ बालासर वालों, कल तक तुम्हारे पीर पर लोग उंगली उठाते थे, वो ये कहते थे ये सैयद नहीं है, ये औलादे गौस नहीं है, ये नकली सैयद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंदा फकीरे कादरी ने जब उनके माँ का नसब, बाप का नसब जब मुताला किया, तो मुताला करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा कि बड़े सरकार का नसब माँ के तरफ से इमाम हुसैन तक जाके पहुँचता है, और बाप का नसब बाप के तरफ से इमाम हसन तक जाके पहुँचता है। बहुत अच्छा भाई साहब। बोलो हमारा पीर असली सैयद है, बोलो हमारा पीर असली, बोलो हमारा पीर असली। अभी कमरे में शान अली गियावी साहब बता रहे थे कि मौलाना साहब जमाना तो ऐसा आ गया है, बाज जिनकी माँ सैयदा है बाप खान है, लेकिन जब वो मौलाना साहब स्टेज में आते हैं तो अपने आप को सैयद कहते हैं, और हम लोग जब जाते हैं तो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। वरना आजकल के मौलाना लोग प्रोग्राम काटने में बहुत माहिर हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम्हारा मसलक कोई और है, हमारा मसलक कोई और है। तुम्हारे मसलक में गुरूर है, तुम्हारे मसलक में जो चापलूसी है, तुम्हारे मसलक में जो तकब्बुर है, तुम्हारे मसलक में जो घमंड है, तुम्हारे मसलक में काटा कुटी है। लेकिन बड़े सरकार का जो मसलक है, मामा जान का जो मसलक है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का जो मसलक है, सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक का जो मसलक है, हजरत सैयदना पाक का जो मसलक है, गौसे आजम का जो मसलक है, इमाम हसन का जो मसलक है, इमाम हुसैन का जो मसलक है, इस मसलक में ना घमंड है, ना तकब्बुर है, ना चीड़ है, ना काटा कुटी है, ना खींचा खाची है, बल्कि मसलक में मोहब्बत है, प्यार है, सब्र है। और इसी मोहब्बत और इसी मसलक में शुरू से लेके आखिर तक प्यार ही प्यार, इश्क ही इश्क और प्यार ही प्यार है। गलत बोल रहा हूं मैं? आए शेर जरा सुनिए। उड़ीसा में इंतखाब है सरकार जी की खान का, हर रुख से लाजवाब है सरकार जी की खान का। और सुनिए, रंगत है उसकी कादरियत वाली कुलूब को, रंगत है उसकी कादरियत वाली कुलूब को, खिलता हुआ गुलाब है सरकार जी की खान का। ताबीर जिसकी नूरे हकीकत में है ढली, ऐसा हसीन ख्वाब है सरकार जी की खान का। जिसकी कशिश पे अहले अकीदत को नाज है, तारीख का वो बाब है सरकार जी की खान का। और सुने, सरकार नगर शर्फ का वो निशान है, सरकार नगर शर्फ का वो निशान है। गुलजारे तुराब है सरकार जी की खान का। और अमजर शरीफ खान का मोहम्मदिया, जहाँ के सज्जादा नसीन सैयदी मुर्शदी मौलाई आकाई यानी सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी फिलहाल हैं, जहाँ के सज्जादा नशीन खान का है मोहम्मदिया, जहाँ से बड़े सरकार भद्रक आए थे। उस खान का अमजर शरीफ और बरदा मंसूर खान का, उन दोनों खानका को सामने रखें। और दोनों खानका से ताल्लुकात बड़े सरकार का था। अब बरदा शरीफ भी जाया करते थे, भुजा क्या फिर बाबा क्या भी आया करते थे, अमजद शरीफ भी जाया करते थे। इसलिए मैंने शेर में अमजद शरीफ और बरदा मंसूर को जो है रखा है। जरा मुलाजा फरमाए कि वो खान का है अमजर हो खा बरदा मंसूर, वो खान का है
अमजर हो खा बरदा मंसूर, हर एक से फैजियाब है सरकार जी की खान का, हर एक से फैजियाब है सरकार जी की खान का। आइए दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदुन। माँ का नसब इमाम हुसैन तक जाके पहुंचता है और बाप का नसब इमाम हसन तक जाके पहुंचता है। यानी आप हसनी हुसैनी सैयद थे। चूंकि गौसे आदम भी हसनी हुसैनी सैयद हैं, उसी तरह बड़े सरकार भी हसनी हुसैनी सैयद हैं। बोलो हसनी हुसैनी। सुनोगे उनकी माँ का नाम क्या है, सुनोगे उनके बाप का नाम क्या है। खड़ीपाई वालों, झापड़ा वालों, बहुत मोहब्बत करते हो, जरा अपने पीर की माँ का नाम जरा बता दो खड़े होकर। क्या नाम है? सुभान अल्लाह। ये खड़ीपाई के कलीमुद्दीन जो हमारे गार्ड कमेटी के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी माँ का नाम सैयदा वारिसा। सुभान अल्लाह, सही है। ये मुझी से इन्होंने सुना होगा, क्योंकि 12 मैंने पढ़ा है कि सरकार जी की माँ का नाम सैयदा वारिसा है। जोर से बोलो सैयदा, सैयदा वारिसा, बोलो सैयदा। और उनके बाप का नाम क्या है? बैठो तुम बताओ। झापड़ा वाले, अब तो खड़ीपाई वाले बता दिए, झापड़ा वाले बताओ। झापड़ा, क्या नाम है? झापड़ा। बड़े सरकार के बाप का नाम बताइए ना, झापड़ा वाले। काय मालूम नहीं? बोलिए काय मालूम नहीं, बोलिए। अभी नहीं बोलेंगे ना, जी बोलिए। सुनेंगे बड़े सरकार के वाली साहब का नाम क्या है? सुनेंगे? ए बाबू सुनेगा? अरे बोलना, सुनेगा? जरा नारा लगाओ खड़े होकर। या रसूल अल्लाह। गौर से सुनो, गौर से सुनो, जाना नहीं, गौर से सुनो। रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां थीं? हाँ? कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा 7। रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां थीं? अरे हमारी नासिर की अम्मा है कि नहीं? यहाँ पर मजलिस में है ना नासिर की अम्मा? ना नहीं है ना? अच्छा ठीक है। रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां थी चचा? हमें 5 साल से तुम जलसा करा रहे हो, आज तक कुछ भी दर्श नहीं लिया। सुभान अल्लाह। खड़ा होगा, खड़ा। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। मौलाना 10 रुपए निकाल के दो इसको। अरे हम ज्यादा देंगे। सुभान अल्लाह। कितनी बेटियां हैं? रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां? सनायत बाबू कितनी बेटियां? 4 बेटियां। कितनी बेटियां? 4। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आज के जलसे में वफर है, जो नाम बताएगा वो लेके जाएगा, ठीक है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आज का वफर को इस पैसे को हलाल कमाई में लगाना, यानी इस 20 रुपये को लेकर नूरानी कायदा मोलना, और उस नूरानी कायदे से तुम कुरान की जो इब्तिदा होती है तजवीज़ से, नूरानी कायदा पढ़ना। इंशाअल्लाह ताला कुरान जो है बेहतर से बेहतर पढ़ जाओगे इंशाअल्लाह। नूरानी कायदा खरीदना, क्या खरीदना? नूरानी कायदा खरीद कर इमाम साहब के पास जाना और कहना मौलाना अब्दुल रकीब ने कहा है इस नूरानी कायदे को तुम 6 महीने में खत्म कर दो, इंशाअल्लाह ताला मेरे तरफ से उस इमाम साहब को 1000 रुपया इनाम है। सुभान अल्लाह। 1000 रुपया इनाम है। नूरानी कायदा तुम 6 महीने में खत्म करना, मैं इमाम साहब को 1000 रुपया इनाम दूंगा, और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस्लामी ड्रेस का भी इंतजाम मैं करूंगा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। कहाँ का लड़का है? कहाँ का है? खड़ीपाई। तुम्हारा इमाम शहीरुद्दीन है। कौन है?
वो मेरा दोस्त है। 6 महीने के अंदर में नूरानी कायदा खत्म करना। बोलो इंशाल्लाह, खड़े हो बोलो, खत्म करोगे कि नहीं? बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ोगे बाबू? बैठो, सुभान अल्लाह। मेरे रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां थी, नाम सुनो। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत बीबी फातिमा। और रसूलुल्लाह के 3 बेटे थे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम। 3 बेटे 4 बेटियां, मिलाकर 7। छोटी बेटी जिनका नाम सैयदा आबेदा ताहिरा साहिरा शाकिरा आबेदा बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी शादी मौला अली से हुई। सुनो, मौला अली से जब शादी हुई तो उनके बेटे इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मूसा के बेटे सैयद अब्दुल्ला के बेटे सैयद उमर के बेटे सैयद दाऊद के बेटे सैयद मोहम्मद रूमी के बेटे सैयद यज़ाहिद के बेटे अब्दुल्ला जाहिदी के बेटे हजरत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त और अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे पीरे पीरा शाह जिला हुजूर बड़े पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी और उनके बेटे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक बगदादी और उनके बेटे सैयदना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बगदादी के बेटे सैयद शाह अब्दुल रहीम बगदादी, सैयद शाह अब्दुल जलील बगदादी, सैयद शाह अब्दुल है बगदादी, सैयद शाह अब्दुल लतीफ बगदादी, सैयद शाह अब्दुल रहमान बगदादी, सैयद शाह अब्दुल वहाब बगदादी, सैयद शाह अब्दुल फातिह बगदादी, सैयद शाह अब्दुल रहीम रज़्ज़ाकी बगदादी, सैयद शाह अमीर कला अबुल खैर कुतुबुद्दीन रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह दुर्वेश मोहम्मद, उनके बेटे सैयदुना पाक अमीरुल हिंद सैयद मोहम्मद रज़्ज़ाकी बगदादी, उनके बेटे सैयद जलालुल हक वद्दीन अब्दाल बगदादी, उनके बेटे सैयद आदम अब्दाल बगदादी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह अब्दुल कुद्दुस रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह हफीजुल्लाह रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह झकुरी रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह कुदरतुल्लाह रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह गुलाम जिलानी रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह इरशाद अली रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह तबारक हुसैन रज़्ज़ाकी, उनके बेटे सैयद शाह अनवार करीम रज़्ज़ाकी कादरी, उनके बेटे सैयद शाह अबू सईद अख्तर कादरी और अबू सईद अख्तर कादरी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी और शमीम अख्तर कादरी। माँ का नाम वारिसा बीबी था और बाप का नाम अबू सईद अख्तर। बड़े सरकार के बाप का नाम क्या है? और उनके दादा का नाम शाह अनवार करीम रज़्ज़ाकी। बड़े सरकार के 2 भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई। बड़े भाई का नाम शमीम अख्तर कादरी, छोटे भाई का नाम वसीम अख्तर कादरी। और उनकी 2 बहन थी, सैयदा और एक का नाम सैयदा शरफतुर रसूल। ये 2 बहन थी बड़े सरकार की और 3 भाई थे बड़े सरकार को लेकर। तो वालिद साहब के 5 हुए, वालिद साहब के 5। ये तो बाप का नसबनामा था। अब माँ का जरा नसबनामा सुन लो। अगर एक गलत है तो अल्लाह मेरी जबान को बंद कर दे, मेरी जबान को बंद कर दे अगर मैं गलत पढ़ता रहूंगा तो। सुनो, मेरा पीर असली सैयद है, बाप की तरफ से भी है और माँ की तरफ से भी है। अब सुनो, इमाम हुसैन के बेटे करबला में बचे थे जिनका नाम था ज़ैनुल, बोलो ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम मालूम है? यही तो बात है, सुन्नी पढ़ेगा नहीं, सुन्नी सुनेगा। सुन के सनाउल्लाह, बक बक के सुन के बक बक के पकाओ। ये उस वक्त से मोबाइल पे लगा है। क्या बात है बेटा, आ मैं तुझे खिलाफत देता हूँ इधर। उस वक्त से मोबाइल पे लगा है। जब अभी से तेरा ये आलम है तो जब 18 साल का होगा तो तेरा आलम क्या होगा? तू मोबाइल का मास्टरमाइंड हो जाएगा।
है बच्चा, हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि हाथ में कुरान ले। क्या ले? बोलो क्या ले? कुरान ले। दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। आए ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम सैयद हुसैन असगर, सैयद हुसैन असगर के बेटे का नाम सैयद अली, सैयद अली के बेटे का नाम सैयद मुर्तजा हसन, उनके बेटे सैयद हदी, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद अहसन, उनके बेटे सैयद जैद, उनके बेटे सैयद बुरहानुल हक, उनके बेटे सैयद जमालुद्दीन, उनके बेटे सैयद बख्तियार, उनके बेटे सैयद कुतुब, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान, उनके बेटे सैयद दानियाल, दानियाल के बेटे अब्दुल रसूल, अब्दुल रसूल के बेटे करीमुद्दीन, करीमुद्दीन के बेटे सैयद जलालुद्दीन, जलालुद्दीन के बेटे सैयद कताल, कताल के बेटे सैयद मोहम्मद खलील, खलील के बेटे दुर्वेश, दुर्वेश के बेटे अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम के बेटे सैयद फिरोज, फिरोज के बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ के बेटे सैयद अस्करी, अस्करी के बेटे सैयद मोहम्मद वली, सैयद मोहम्मद वली के बेटे सैयद फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह के बेटे सैयद अमीर अली, अमीर अली के बेटे सैयद अस्करी, अस्करी के बेटे सैयद सईदुद्दीन, सैयद सईदुद्दीन के बेटे सैयद फतहुल जब्बार, और फतहुल जब्बार की बेटी सैयदा वारिसा बीबी, और वारिसा बीबी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी और शमीम अख्तर कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। हजरत मोहतरम, मैंने तो अपने पीर का असली नसबनामा बयान कर दिया है। कहां से लेके, उनकी माँ से लेके रसूलुल्लाह तक, उनके बाप से लेके। अगर तुम्हारा पीर भी अगर असली सैयद है तो वो भी अपना नसबनामा पढ़े, पढ़े। चैलेंज कर रहा है, वरना जहन्नमी कुत्ते बनोगे। मसलके आला हजरत के आड़ में, मसलके आला हजरत का लिबादा ओढ़कर घटिया काम करते हो, शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को गाली देते हो, अपने बाप को गाली